वेलकम टू ऑल इन वर्चुअल फिजिक्स क्लासेस। आज की क्लास का टॉपिक है नेल्सन हीट थ्योरम एंड थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। 2 मार्क्स में यहाँ से स्टेटमेंट आ जाता है, 2 मार्क्स में स्टेटमेंट आ जाता है या फिर लॉन्ग आंसर टाइप में यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है, प्रूफ करना है आपको। ठीक है, तो इसको स्टडी करने से पहले आप सेकेंड लॉ समझो कि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक क्या है। जब हमारे पास दो सिस्टम है और वो दोनों सिस्टम एक दूसरे से इक्विलिब्रियम में, क्या है, इक्विलिब्रियम है, दैट टाइम हम इन दोनों सिस्टम के एंट्रोपी का डिफरेंसेस कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? डिफरेंसेस कैलकुलेट कर सकते हैं। एंट्रोपी का मतलब तो समझते हो ना कि किसी एक सिस्टम में कितना डिस्टर्बेंस है, डिसऑर्डर कितना है, रैंडमनेस कितना है, उसको डिफाइन करता है एंट्रोपी। ठीक है, तो सेकेंड लॉ का तो हमें समझ आ गया कि दो सिस्टम जब इक्विलिब्रियम में होता है तो दोनों सिस्टम की एंट्रोपी का डिफरेंसेस हम कैलकुलेट कर सकते हैं। बट बेटा हम बात करें एब्सोल्यूट एंट्रोपी की। किसकी बात कर रही हूँ मैं? एब्सोल्यूट एंट्रोपी की। कि मुझे किसी एक सिस्टम ए का एब्सोल्यूट एंट्रोपी निकालना है। एब्सोल्यूट एंट्रोपी क्या होता है? T इक्वल टू 0 केल्विन पर आपका सिस्टम का एंट्रोपी कितना होगा। ठीक है, अब यदि ये मुझे एब्सोल्यूट एंट्रोपी निकालनी है तो उसके लिए मस्ट है जो आप रेफरेंस सिस्टम लेकर चल रहे हो उसका एंट्रोपी आपको पता हो। जो रेफरेंस सिस्टम लेकर चल रहे हैं ना उसका एंट्रोपी आपको पता हो। ये हम सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो उसके बाद एक साइंटिस्ट आए, निरंस्ट हीट थ्योरम जिसके नेम से है निरंस्ट साइंटिस्ट। ठीक है, उन्होंने एक लॉ वहां पर एक्सप्लेन करा या फिर एक थ्योरम दी, उसे हम थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक बोलते हैं। Nernst in 1906 introduced a principle on the basis of result the properties of a substance obtained at extremely low temperature, which is known as Nernst heat theorem. According to him, absolute zero temperature T equal to 0 केल्विन पे सिस्टम में जो एंट्रोपी है वो कितनी होती है? 0 होती है। ये उनका स्टेटमेंट था। एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर द एंट्रोपी चेंज डेलस फॉर ए केमिकल और फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन कितना होगा? अप्रोचेज टू 0। ठीक है, थर्मोडायनेमिक सेकंड लॉ में हमने पढ़ा था dq इक्वल टू क्या होता है? टी ds। तो अब ds को यहाँ पे क्या लिखते हो? dq मल्टीपल टी। ठीक है, ये टेंस टू 0 होगा कब? जब आपका t कहाँ जा रहा होगा? टेंस टू 0 जा रहा होगा। तो मैथमेटिकली इट इज रिप्रेजेंटेड बाय लिमिट एस टी इक्वल टू 0 इफ लिमिट t इक्वल टू 0। t यदि 0 की ओर जा रहा है द टर्म सिस्टम में चेंज इन एंट्रोपी भी कितना होगा? 0 होगा। ठीक, द चेंज ऑफ एंट्रोपी एट कांस्टेंट प्रेशर कैन बी डिस्क्राइब बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। हमने सेकंड लॉ में पढ़ा q इक्वल टू टी ds होता, तो ds कितना हुआ? dq बाय t हुआ। इसके साथ ही स्पेसिफिक हीट हम डिफाइन करते हैं dq बाय dt से डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे dq को हम क्या लिख सकते हैं? cp मल्टीपल dt। तो बेसिकली यहाँ पे dq की वैल्यू हमने पुट करी है विच इज cp dt इज डिवाइड बाय t। तो ds हमारे पास ये निकल कर आ रहा है। नाउ अब टेम्परेचर हम टेंस टू 0 करें दैट टाइम यहाँ पर ds कितना होगा? तो वहां पे एंट्रोपी में डिफरेंस होगा, वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। Cp is the specific heat of the substance at a constant pressure. Let a solid is heated from 0 Kelvin to T temperature where T is the less than the melting point of the solid. ठीक है, तो यहाँ पे डेलस क्या हो जाएगा आपका? चेंज इन एंट्रोपी कि टेम्परेचर T पे एंट्रोपी क्या है और T इक्वल टू 0 पे एंट्रोपी क्या है। तो डेलस इक्वल टू एस टी माइनस एस जीरो इक्वल टू 0 से T हमने लिमिट लगा दी, Cp dt इट्स डिवाइड बाय T। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? एस जीरो को इधर लेकर आए तो एस टी इक्वल टू एस जीरो प्लस 0 से लिमिट टी Cp dt इज डिवाइड बाय T। एस जीरो क्या है? एंट्रोपी एट एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर विच इज इमेजिनरी क्वांटिटी। अब ये इमेजिनरी क्वांटिटी है तो आप बोलोगे ना कि एस टी इज ऑलवेज ग्रेटर देन बाय एस जीरो। क्यों? बिकॉज दिस इज एंट्रोपी एट टी इक्वल टू 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो Cp dt is divided by T is always positive in 0 से T temperature, so St is always greater than S0. So the third law of thermodynamics, the entropy of crystalline substance at absolute 0 temperature is 0। ये क्या बोलना चाह रहा है? यदि आप कोई क्रिस्टल सॉलिड ले रहे हो, प्योर क्रिस्टल सॉलिड ले रहे हो और T टेंस टू 0 केल्विन टेम्परेचर पे जाते हो तो इस पे जो क्या बोलते हैं हम एंट्रोपी है वो भी कहाँ जाती है? टेंस टू 0 जाती है। ठीक है, ये इतना सा स्टेटमेंट है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक का। सो एस जीरो कितना हो जाएगा? 0। तो यहाँ से एस टी हमने कैलकुलेट कर लिया, एस टी कितना आ रहा है? 0 से टी Cp dt बाई टी। तो इस तरह से बाय यूजिंग द थर्मोडायनेमिक थर्ड लॉ वी इजिली कैलकुलेट द एंट्रोपी ऑफ एन सिस्टम।
Est is called third law of entropy and absolute entropy. It is obvious that the entropy of any system at temperature T must be always greater than the entropy at the absolute zero temperature. और ये इस चीज का प्रूफ भी है कि यदि आप T टेंस टू जीरो जाते हैं तो सिस्टम में एब्सोल्यूट एंट्रोपी कितना होगा, वहां पे जीरो होगा। और बेसिकली यहाँ पे हमने सॉलिड लिया है, उस क्रिस्टल सॉलिड को यदि आप कूल करो T टेंस टू जीरो जाओगे तो ये इसमें किसी भी तरह की एंट्रोपी नहीं होगी, चेंज इन एंट्रोपी जीरो होगा, मतलब ये परफेक्ट सॉलिड बन जाएगा। नो रैंडमनेस, नो डिस्टर्बेंस ऑफ द एटम्स,